अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल जो क्लास हुई थी जनरल नॉलेज का, और उसमें मैंने आपको कहा था कि दुनिया के जो मशहूर ममालिक हैं उनकी जो राजधानियां हैं, उनकी जो करेंसी हैं या फिर उनकी जो पार्लियामेंट है, उनके बारे में मैं आपको 50 क्वेश्चंस कराऊंगा, जिनमें मैंने 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए थे। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में मैं 25 के और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। इस हिसाब से आपके जो दुनिया के मशहूर ममालिक हैं, उनकी जो दारुल हुकूमत है, उनकी जो करेंसी है, पार्लियामेंट है, इस टॉपिक से सारे क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो उसी चीज को कंप्लीट करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे, यानी कि 26 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपसे अनुरोध है कि इस क्लास को शुरू से आखिर तक आप देखें, समझें, ताकि आपको हर एक चीज की समझ हो जाए। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको कह देना चाहता हूं कि इससे पहले जो सहायक उर्दू अनुवादक का एग्जाम लिया गया था, जिसे पीटी के एग्जाम में इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस आए थे, इसीलिए आपको समझना बेहद जरूरी है। तो आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए, सबसे जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। पिछले क्लास में मैंने आपको 3 सवाल दिए थे, उनमें से एक सवाल ये भी था कि जापान की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है। अगर आपने समझा है, देखा है, जाना है, तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है डाइट, या फिर आपके कांग्रेस, या फिर असेंबली, या फिर मजलिस। तो जापान के पार्लियामेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा जी। इसका ऑप्शन नंबर आपके जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे, यानी कि डाइट। देखिए, डाइट कहें या फिर नेशनल डाइट कहें, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज है। या फिर नेशनल डाइट आप बेहतर होगा, आप लोग नेशनल डाइट कहिएगा। तो जापान की जो पार्लियामेंट है उनको हम लोग नेशनल डाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि रूस का दारुल हुकूमत कौन सा है। रूस का जो दारुल हुकूमत का मतलब राजधानी, तो दारुल हुकूमत यानी कि राजधानी कौन सा है रूस का। आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में जो सही होगा वो आपको जो है कि बताना है जी। इसका ऑप्शन नंबर आपके जो है कि बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, यानी कि मास्को। और इसको जो है ना मास्को शहर भी बोलते हैं। तो या तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में मास्को लिखा रहे तो भी आप टिक लगाएंगे, अगर आपको मास्को शहर लिखा रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। तो रूस का जो दारुल हुकूमत है, राजधानी है, वो मास्को शहर है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपके सामने में कि रूस की करेंसी, इस बार करेंसी को हम लोग हिंदी में मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो रूस की करेंसी यानी कि रूस की जो मुद्रा है वो क्या है। आपके सामने में 4 ऑप्शन हैं। इन 4 ऑप्शनों में जो परफेक्ट ऑप्शन है उनको आपको बताना है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल परफेक्ट होगा भाई। यूरो नहीं होगा, दिनार भी नहीं, डॉलर भी नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए आपके परफेक्ट हो जाएंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि ऑस्ट्रेलिया का दारुल हुकूमत कौन सा है। इस बार आपको ऑस्ट्रेलिया का बताना है कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है कहाँ है, दारुल हुकूमत जो है उसका कौन सा है। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर आपके जो परफेक्ट हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैनबरा, ठीक है। कैनबरा जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया की दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट आपके सामने में कि कनाडा का दारुल हुकूमत, इस बार कनाडा के बारे में आया। देखिए, जरूरी है जितने भी दुनिया के अंदर में ममालिक हैं, अगर उनकी दारुल हुकूमत है, ऐसा ये पार्लियामेंट है, अगर उनके जो है कि जो मुद्रा है, तो उनको समझना आपको लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कि सिर्फ अगर मैं 10-15 ही देश का नाम गिना दूं और सिर्फ उन्हीं को याद करवा दूं, हो सकता है उससे छट करके जो बाकी बचे हुए उनसे आ जाए। इसीलिए मैं ये कोशिश किया हूं इन 50 क्वेश्चनों के अंदर में दुनिया के अंदर जितने भी देश शामिल हैं, सभी की मुद्रा, सभी की जो आपकी जो करेंसी कह सकते हैं, दारुल हुकूमत कह सकते हैं, पार्लियामेंट कह सकते हैं, तो अगर है तो फिर उनको जो कि आपको समझा देना, ताकि कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए, अगर आप पढ़े हुए रहेंगे तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं ना। तो इस बार जो है कि हम लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करने की कोशिश करेंगे। देखिए, कनाडा का दारुल हुकूमत पूछा है, बताइए कि कनाडा का क्या हो जाएगा जी। तो कनाडा का जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी कि हो जाएगा ओटावा शहर, ओटावा शहर। तो ओटावा शहर कहिए या फिर ओटावा कहिए, बात एक ही है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट होंगे। नेक्स्ट आपके सामने में है
कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत कौन सा। इसे सऊदी अरब का पूछा गया है, अब बताएं कि सऊदी अरब का दारुल हुकूमत कौन सा होगा। मक्का है, या फिर जिद्दा है, या फिर आपके मदीना है, या फिर आपके रियाज है। तो सऊदी अरब का क्या हो जाएगा बताइए, दारुल हुकूमत राजधानी कौन सा हो जाएगा बताइए। हाँ, रियाज शहर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। रियाज शहरी के ये बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर जो है रियाज भी कह देंगे तो गलत नहीं है, रियाज शहर ज्यादा परफेक्ट बैठते हैं, तो आप लोग रियाज शहर कहिएगा। क्वेश्चन अगला है कि सऊदी अरब की करेंसी क्या, दीनार है, रियाल है, पाउंड है, दिरहम है, बताइए। ठीक है, रियाल पाउंड तो कटेगा, ठीक है, इसका तो है ही नहीं। बाकी दीनार और दिरहम में आप कंफर्म करें कि दीनार होगा या फिर दिरहम होगा सऊदी अरब की करेंसी में, बताइए। जी, आप लोग भी गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है भाई, रियाल है। ठीक है, सऊदी अरब की करेंसी क्या है, तो रियाल होगा, दिनार दिरहम या पाउंड नहीं होगा। ठीक है, मैंने ऑप्शन को पहले आपको गलत करके आपको कंफ्यूज में डाला है। तो सऊदी अरब की जो करेंसी है वो क्या है, तो रियाल होगा। इसका ऑप्शन अभी में आप जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने में इटली की दारुल हुकूमत कौन सा, इटली बताइए कि इटली जो है, इटली का दारुल हुकूमत कौन सा होगा। आपके सामने में चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में जो सही होगा वो बताना आपको। जी, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट, यानी कि रोम। इटली का दारुल हुकूमत, इटली की राजधानी रोम हो जाएगा भाई, रोम हो जाएगा। ठीक है, इटली के दारुल हुकूमत वो रोम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने में कि ब्राजील, ब्राजील की दारुल हुकूमत कौन सा, ब्राजील। ठीक है, तो इसका जो राजधानी है वो क्या होगा बताना है आपको। चार ऑप्शन से दिए हुए हैं, इन चार ऑप्शन में फौरन आप लोग कमेंट करने की कोशिश करिए कि कौन सा सही हो जाएगा। अच्छा, पिछली जो क्लास में मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया था, तो आप लोगों ने बताया नहीं था कि आपके कितने सही हुए हैं 25 में से। तो आज की इस क्लास में बता देंगे कि पिछले क्लास में आपके कितने सही हुए थे, और आज की इस क्लास में जो है कितने आपके सही हो रहे हैं। लास्ट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, बता जो है कि हमें भी पता चल जाएगा कि आप मतलब कि कितने आपको पहले से आ रहा था या फिर कितने नहीं आ रहे थे। तो ब्राजील का जो दारुल हुकूमत है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी परफेक्ट, यानी कि ब्राजीलिया। ठीक है, ब्राजील का ब्राजीलिया, ठीक है, उसी का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने में कि तुर्की का दारुल हुकूमत, यानी कि तुर्की का जो ये है राजधानी है वो आपकी कौन सा है बताना आपको। जी बताइए कि तुर्की का दारुल हुकूमत कौन सा है। जी, आपके इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी परफेक्ट हो जाएंगे। नहीं, ए बी सी, ये बी, ए सी डी आपके गलत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने में कि तुर्की की करेंसी क्या है, तुर्की का करेंसी के बारे में बताना है कि तुर्की में कौन से मुद्राएं चलती हैं, उसका नाम बताना है। दीनार है, लेरा है, यूरो है, रियाल है। रियाल तो भाई सऊदी अरब का हो गया, ये नहीं होगा। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, ए परफेक्ट हो जाएंगे, लेरा। ठीक है, आपका लेरा जो है तुर्की की करेंसी है, मुद्राएं हैं। नेक्स्ट आपके सामने में ईरान का दारुल हुकूमत कौन सा, बताइए कि ईरान जो है उसका दारुल हुकूमत कौन सा, बताइए तो ईरान वाला। ईरान का जो है राजधानी क्या है, आपके सामने जो है चार ऑप्शन से हैं, बताइए कि कौन सा सही हो जाएगा। जी, इसका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट, यानी कि तेहरान। तेहरान जो है ईरान का दारुल हुकूमत है। ठीक है, राजधानी है तेहरान। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि ईरान की करेंसी है, इस बार आपको ईरान की जो मुद्राएं हैं जो वहां पर करेंसी चलती हैं उनके बारे में बताना है कि ईरान का क्या हो जाएगा। तो ईरान की जो करेंसी है भाई, वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि रियाल। ईरान की करेंसी तो ईरानी रियाल होगा ये। ठीक है, ईरानी रियाल है ये, ईरान की करेंसी क्या है, तो ईरानी रियाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि मलेशिया का दारुल हुकूमत कौन सा, मलेशिया इस बार बताना है कि मलेशिया का जो दारुल हुकूमत है वो कौन सा है। मलेशिया का दारुल हुकूमत कौन सा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट। ठीक है, ये आपके बिल्कुल सही होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत कौन सा, इस बार बताना है इंडोनेशिया के बारे में। इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है आपका, चलिए कहिए तो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत कौन सा है। जी, इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत यानी कि राजधानी पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी परफेक्ट हो जाएंगे, ए सी डी आपके गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में कि मिस्र का दारुल हुकूमत कौन सा, चलिए बताइए कि मिस्र का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका, इसका भी आपकी क्या हो जाएगा, बी परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि मिस्र के दारुल हुकूमत आपका काहिरा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने में कि मुत्तहिदा अरब इमारत का दारुल हुकूमत कौन सा, मुत्तहिदा अरब इमारात का दारुल हुकूमत कौन सा है, चलिए बताइए। जी, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी परफेक्ट, यानी कि अबू ज़हबी। मुत्तहिदा अरब इमारात का
इमारात का दारुल हुकूमत जो है अबू ज़हबी है। इसका ऑप्शन सी परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने कि मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी क्या है। तो करेंसी के बारे में अगर पूछेगा तो आपको बताना है दिरहम। मुत्तहिदा अरब इमारात का जो करेंसी है, मुद्राएं हैं, वो दिरहम हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने में कि जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत के बारे में बताना है कि जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो भाई इसका ऑप्शन नंबर जो है कि बी परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। सियोल, सियोल जो है ये जनूबी कोरिया का दारुल हुकूमत है। सियोल जो है ये जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत का नाम है। नेक्स्ट आपके सामने में कि शिमाली कोरिया, वो हमने अभी क्या पढ़ाया, जनूबी कोरिया, ये है शिमाली कोरिया का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो आपके सामने में जो ऑप्शन है इन ऑप्शनों में बताना है कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्यांग यांग। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट आपके सामने में कि स्पेन का दारुल हुकूमत कौन सा है। इस बार स्पेन के बारे में बताना है कि स्पेन का दारुल हुकूमत कौन सा है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है आपके बी परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि मैड्रिड, ये आपके स्पेन का दारुल हुकूमत का नाम है, राजधानी का नाम है। अगला है पुर्तगाल का दारुल हुकूमत। तो पुर्तगाल का दारुल हुकूमत क्या हो जाएगा, लिस्बन हो जाएगा। ये आपके ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होने वाला ठहरा। नेक्स्ट आपके सामने में कि स्वेटर्स, ये स्विट्जरलैंड है ये, तो स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत कौन सा है। नेक्स्ट आपके सामने में कि स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत कौन सा है, बताइए कि स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत क्या है। जी ऑप्शन नंबर आपके सी परफेक्ट हो जाएंगे, बिर्लिन, ये स्विट्जरलैंड का दारुल हुकूमत का नाम है। अगला क्वेश्चन, स्वीडन का दारुल हुकूमत कौन सा है। इस बार स्वीडन का जो है कि आपको राजधानी पूछा है, क्या होगा, चलिए बताइए कि कौन सा सही है इसका। हाँ, ये स्टॉकहोम जो है ये आपके स्वीडन का दारुल हुकूमत का नाम है। इसका ऑप्शन नंबर आपके ए परफेक्ट होने वाला ठहरा। अगला क्वेश्चन, नॉर्वे का दारुल हुकूमत कौन सा है। नॉर्वे का जो दारुल हुकूमत है कौन सा है, बताइए। आपका ओस्लो है, स्टॉकहोम है, अरेगा है, या फिर आपके टालिन है। तो नॉर्वे के बारे में अगर पूछा जाए तो नॉर्वे का दारुल हुकूमत को हम लोग ओस्लो कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपके परफेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है और आज के से जीके क्लास का जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था क्लास। इसका लास्ट क्वेश्चन ये कहता है कि डेनमार्क का दारुल हुकूमत जो है, डेनमार्क का जो राजधानी है वो कौन सा है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी ए परफेक्ट होने वाला ठहरा, यानी कि ये जो कोपनहेगन शहर कह सकते हैं, कोपनहेगन शहर। तो इसका जो है कि ऑप्शन ए होने वाला ठहरा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप जो है कि इसका आंसर शीट है। ठीक है, बाकी अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, पूरी तरह से तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे में आपको नंबर शो रहा है 8226928812। इस नंबर पर आप लोग रब्ता कर लीजिएगा। संपूर्ण क्लास के लिए आपको डेली क्लासेस होती हैं और अगर आप क्लास लेते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं, तो इसलिए क्लास से जुड़े रहेंगे। बाकी ये क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और इतने जो क्वेश्चंस मैं आपको कराया हूँ इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं वो भी कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।